सबसे पहले तो मैं इस चाणक गांव की पावन, पवित्र और क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करती हूं और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य संघर्ष की साथी मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि चाणक गांव ने एक नई शक्ति, एक नया लेसन जो है हरियाणा प्रदेश को दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो और आप सबके, मैं तो यही कहूंगी, आज दिलों में वास कर रहे हरियाणा प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एकमात्र आस और उम्मीद आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के, मैं यही कहूंगी, माजरा जी, जिन्होंने आज बड़े ओजस्वी भाषण से हम सब में ऊर्जा भरने का काम किया, वहीं इनेलो पार्टी को भी ऊर्जा देने का काम किया आदरणीय रामपाल माजरा जी, बहुत ही आदरणीय, और मेरे पिता तुल्य आदरणीय संपत सिंह जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए हरियाणा प्रदेश को एक बहुत मजबूत प्रदेश बनाने का काम किया। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी जिला के अध्यक्ष, हल्का के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व में रहे एमएलए और हमारे मौजूदा एमएलए आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आज आप सब लोगों ने मुझे भाषण देने के लिए खड़ा किया है, लेकिन जो हस्ती हमारे बीच में बैठी है आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, इनके सामने भाषण देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं तो आप सबसे एक प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को भूल मत जाना। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि आप सब लोग मेरे संघर्ष के साथी हो, इस संघर्ष में साथ देना, और मैं बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन दूंगा और जो किसान और मेरा वर्ग है उसके साथ खड़ा रहूंगा, किसानों को फसल खराबी का मुआवजा दूंगा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपना एक एक वायदा पूरा किया। उसके बाद ओम प्रकाश जी चौटाला ने हर गांव को मजबूती देने का काम किया। अगर गांव का राज अगर कोई ला सकता था तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने गांव गांव में आकर गांव के लोगों को सम्मानित करने का काम किया। आज हालात ऐसे हैं कि आपके यहाँ के एमएलए बैठ के भाषण देते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जिस जनता ने उन्हें वोट देके इस लायक बनाया, उस जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप सब लोग डट के खड़े रहें। खास करके आज ठाठा मारता आपका ये जो पंडाल है, इसमें मैं गर्व से कहती हूँ ज्यादा संख्या माताओं और बहनों की है। आज आप सब लोग झांसी की रानी की तरह निकल के आ चुकी है। मैं गांव गांव जाती हूँ, मैं ये कहती हूँ महिलाओं को कि आप सब लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना सीखें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये केवल पुरुषों की नहीं, महिलाओं की, बच्चों की, हम सबकी लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों पे मुझे गर्व है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप डट के खड़े रहें और इस आंदोलन को भाईचारे के रूप में एक स्थापित करने का काम करें। मैं सुन रही थी कुछ एमएलए यहाँ पे आके चौटाला साहब के लिए टिप्पणियां करते हुए नजर आए। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि चेत जाओ। आज तक जितने भी जन कल्याण की योजना अगर कभी बनी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी है। आज तक किसी भी, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने जन कल्याण की कोई नीति बनाने का काम नहीं किया। हाँ, लोगों को परेशान करने का इन्होंने जो काम किया है, समय आने पे आप सब लोग भी भूल मत जाना, ये कभी 2100 रुपए का वायदा करते हैं, कभी सिलेंडर फ्री देने का वायदा करते हैं, कभी किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। इनके झांसे में दोबारा मत आ जाना। आओगे क्या? बिल्कुल ना आ जाइयो। आपके बीच हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अपने पद तक की परवाह ना करके आप लोगों का साथ दिया है। समय आने में आप अभय सिंह जी चौटाला का साथ जरूर देना। ज्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ करना। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया।
पूरी कमेटी ने बोलने का मौका दिया। एक बात और कहूंगी, जितने मेरे पत्रकार भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप सब लोग भी चिंता ना करें, हम आप लोगों के भी साथ हैं। आपका अगर कोई चैनल उड़ाएगा तो हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। हम अपने चौथे स्तंभ की आवाज को दबने नहीं देंगे, हम चौथे स्तंभ को भी बुलंद करने का काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कंडेले वाली ताई तो मैं आपके बीच में हमेशा बैठी रहती है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।